ऑक्सीजन सप्लाई रुकने से नासिक के जाकिर हुसैन अस्पताल में मौत का तांडव। हादसे में अस्पताल में भर्ती 22 कोरोना मरीजों की हुई मौत। गैस प्लांट से ऑक्सीजन लीक होने के बाद रोकी गई थी सप्लाई। ऑक्सीजन की किल्लत के बीच महाराष्ट्र के नासिक में एक बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें ऑक्सीजन रिफिलिंग के दौरान गैस लीक हो गई। मामला जाकिर हुसैन अस्पताल का है। हादसा गैस प्लांट से टैंकर में गैस भरते वक्त हुआ। नासिक के जाकिर हुसैन अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक लीक होने के बाद पूरे इलाके में ऑक्सीजन फैल गई। रेस्क्यू के लिए फायर ब्रिगेड की टीम को आना पड़ा, जिसने हालात पर काबू पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के नासिक के अस्पताल में हुई ऑक्सीजन लीक की घटना पर जताया दुख। कहा, नासिक के अस्पताल में हुई ऑक्सीजन टैंक लीक होने की वजह से त्रासदी हृदय विदारक है। इस घटना में हुई जीवन की क्षति पर बेहद आहत हूँ। शोक संतप्त परिवारों को इस दुख की घड़ी में सांत्वना देता हूँ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने घटना में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए 5 लाख रुपए की परिवारजनों के लिए मुआवजे की घोषणा की। साथ ही मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। हादसे में 22 मरीजों की हुई है मौत, 12 लोगों की हालत गंभीर। यूपी सरकार ने कोरोना महामारी अधिनियम 2020 में किया 8वां संशोधन। घर के बाहर बिना मास्क, गमछा, स्कार्फ के निकलने पर 1000 जुर्माने का प्रावधान। दोबारा बिना मास्क के पाए जाने पर लगेगा 10,000 का जुर्माना। पहली बार भारत में आए 3 लाख के करीब कोरोना के केसेस, साथ ही सबसे अधिक 2023 मौतें भी हुई। महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,82,570 हुई, जबकि अब तक कुल संक्रमित लोगों की संख्या 1,56,09,004 है। जौनपुर के शाहगंज अस्पताल के बाहर एक युवक ने अपनी मां की गोद में तोड़ा दम। परिवार आजमगढ़ से ट्रेन में सफर कर रहा था। अचानक बेटे को सांस लेने में हुई दिक्कत। वाराणसी में शवों को ले जाने के लिए नहीं मिल रही एम्बुलेंस। बेकाबू हालातों में एम्बुलेंस चालक वसूल रहे मनमाने रुपए। एम्बुलेंस न मिलने पर ऑटो पर शव लेकर जाने को लोग मजबूर। बीएचयू अस्पताल का वीडियो हुआ वायरल। इटावा में कोरोना की वजह से तेजी से बढ़ रहे मौत के आंकड़े। शमशान घाट पर अंतिम संस्कार के लिए लोगों को नहीं मिल रही जगह। 11 अंत्येष्टि स्थलों के बावजूद भी कम पड़ रही जगह। दोपहर तक 35 लोगों का हुआ अंतिम संस्कार। लखनऊ में ऑक्सीजन को लेकर किल्लत बढ़ी। मेयो अस्पताल में खत्म हुई ऑक्सीजन। अस्पताल प्रशासन ने भर्ती मरीज को 20 मिनट में दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने को कहा। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। हॉस्पिटल प्रशासन ने चस्पा किया नोटिस। शामली में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल। कोविड अस्पताल में अव्यवस्थाओं का एक और वीडियो आया सामने। वीडियो में सिलेंडर से ऑक्सीजन लीक होने की घटना कैद। डॉक्टर और स्टाफ की लापरवाही से हुआ हादसा। बस्ती में कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराना दरोगा को भारी पड़ा। दबंग ने मास्क चेकिंग के दौरान रोकने पर दरोगा को मारा थप्पड़। एक बाइक पर जा रहे 3 दबंगों को दरोगा ने प्रोटोकॉल के तहत रोका था। दबंगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आगरा में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर जिला प्रशासन का बड़ा कदम। स्मार्ट सिटी ऑफिस को कोविड कंट्रोल रूम बनाया गया। जिला प्रशासन ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर, जिससे मिलेगी बेड, ऑक्सीजन और दवाओं से जुड़ी हर जानकारी। लोग खुद कोरोना को दे रहे दावत। ग्रेटर नोएडा में कोरोना जांच कराने पहुंचे लोगों ने जमकर उड़ाई नियमों की धज्जियां। जांच के लिए एक दूसरे से भिड़ते दिखे लोग। सोशल डिस्टेंसिंग दिखी गायब। मुरादाबाद में एक निजी अस्पताल की लापरवाही से 2 अलग-अलग समुदाय के कोरोना पॉजिटिव मरीजों की इलाज के दौरान हुई थी मौत। परिजनों को शव देते वक्त बदल गए शव। परिजनों ने किया हंगामा। शाहजहांपुर में सिलेंडरों में ऑक्सीजन की कमी देखने को मिली। मरीज स्ट्रेचर पर और तीमारदार हाथों में सिलेंडर लिए इधर-उधर बेड की तलाश में भटकते दिखाई दिए।
प्रयागराज में शवों का अंतिम संस्कार करने के लिए लकड़ियों की मुंह मांगी कीमत वसूली गई। शवों का अंतिम संस्कार करने पहुंचे परिजनों ने किया विरोध। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नोएडा में रेमडेसिविर इंजेक्शन ब्लैक करने वाला एक युवक अरेस्ट। मौके पर 100 से अधिक इंजेक्शन भी बरामद। विदेशी और स्वदेशी कंपनियों के हैं इंजेक्शन। लाखों का कैश भी आरोपी के पास से बरामद। बरेली से सामने आई शर्मसार करने वाली तस्वीर। अंतिम संस्कार को लेकर शमशान में भिड़े दो पक्ष। बढ़ते मौत के आंकड़ों की वजह से शमशान में नहीं है जगह। शमशान में मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। मेरठ में बढ़ते कोरोना से मौत के आंकड़ों की वजह से कम पड़ रही शमशान घाट में जगह। व्यवस्था को ठीक करने के लिए सूरजकुंड शमशान घाट में बनाए जा रहे 6 नए प्लेटफॉर्म। श्रावस्ती में कोरोना मरीज की मौत पर घरवालों ने छोड़ा साथ। फोन करने पर भी घरवाले शव को लेने नहीं पहुंचे, जिसके बाद अस्पताल के डॉक्टर ने किया कोरोना संक्रमित मृतक महिला का अंतिम संस्कार। बढ़ते कोरोना को लेकर इटावा के जिला अस्पताल में बढ़ाए जा रहे ऑक्सीजन सिलेंडर। 100 बेड वाले कोविड अस्पताल में सभी 25 ऑक्सीजन सिलेंडर के जरिए हो रहा इलाज। ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए बिछाई जा रही है पाइपलाइन। गोंडा में भी तेजी से बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या। 24 घंटे में 166 नए मरीज कोरोना आए सामने। जिले में अब तक कोरोना संक्रमण से 84 से ज्यादा मरीजों की हुई मौत। 6,921 एक्टिव केस। उन्नाव रेलवे प्रशासन ने शुरू किया प्रवासियों का कोविड एंटीजन टेस्ट। लॉकडाउन के डर से दूसरे राज्यों से वापस लौट रहे प्रवासी। कोरोना के खतरे को देखते हुए रेलवे स्टेशन पर कराई जा रही जांच। चित्रकूट में एक सप्ताह के अंदर 250 अतिरिक्त बेड की होगी व्यवस्था। मंत्री नंदगोपाल नंदी ने जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की की समीक्षा। रघौली और शिवरामपुर में की जाएगी 100 बेड की व्यवस्था। कुशीनगर में पुलिस ने बिना मास्क पहने युवक को मारा चांटा। युवक ने भी चौकी इंचार्ज को पलटकर मारा थप्पड़। वीडियो हुआ वायरल। कुशीनगर के फाजिल नगर चौकी इंचार्ज दिग्विजय सिंह का वायरल वीडियो। योग के जरिए शरीर को रखिए चुस्त और दुरुस्त। कोरोना काल में खुद को बचाए रखने के लिए वाराणसी की योगा टीचर पुष्पांजलि शर्मा लोगों को दे रही टिप्स। कोविड पॉजिटिव होने के बाद भी योग के जरिए खुद को रखें फिट। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद ने कोरोना महामारी को देखते हुए किसानों से आंदोलन खत्म करने को कहा। ट्वीट कर कहा, देश बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है। मेरी किसान संगठनों से अपील है कि आंदोलन को रोक दें। लखनऊ में विकास दुबे एनकाउंटर मामले में यूपी पुलिस को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित कमेटी ने दी क्लीन चिट। जस्टिस BS चौहान की कमेटी ने दी क्लीन चिट। 8 महीने की जांच में पुलिस के खिलाफ नहीं मिला कोई सबूत। पूरा देश मना रहा है रामनवमी। अयोध्या में रामनवमी पर कोरोना की वजह से भक्तों का प्रवेश वर्जित। हरिद्वार में कड़ी निगरानी के बीच रामनवमी का स्नान। कोरोना पर प्रियंका गांधी ने कहा कि हर जगह पर अव्यवस्था का माहौल है। पूरे देश में कोरोना से भयावह माहौल है। कांग्रेस पूरी तरह से मदद के लिए तैयार है। ऑक्सीजन बेड रेमडेसिविर की कमी है। लॉकडाउन से दिल्ली में आए प्रवासी मजदूर परेशान। लॉकडाउन की वजह से कर रहे पलायन। लोगों का कहना है कि जब खाना खाने के ही पैसे नहीं हैं, तो यहाँ रुककर क्या करेंगे। वाराणसी में कोरोना महामारी के बीच IIT PHU का फरमान। खाली करो हॉस्टल। संस्थान के फरमान से नाराज छात्रों ने खोला मोर्चा। हॉस्टल में ही शुरू किया आंदोलन। छात्रों का आरोप, लाइट और वाईफाई की सुविधा भी बंद करने की दे रहे धमकी। वाराणसी में बढ़ते कोरोना मरीजों के बावजूद दम तोड़ रही है स्वास्थ्य सेवाएं। इलाज के नाम पर मरीजों से हो रही अवैध वसूली। कोविड प्रोटोकॉल की प्राइवेट अस्पताल कर रहे हैं अनदेखी। तय मानकों से अलग वसूले जा रहे मरीजों से रुपए। शामली में स्वास्थ्य सेवाएं हो रही बदहाल। अस्पतालों में मरीजों को नहीं मिल रहा है पीने का पानी। ABP गंगा पर खबर दिखाए जाने के बाद टूटी प्रशासन की नींद। जिला अस्पताल में की गई पीने के पानी की व्यवस्था।
कोरोना काल में मिसाल कायम कर रही लखनऊ की वर्षा वर्मा। गोमती नगर में रहने वाली वर्षा वर्मा निजी वैन के जरिए मरीजों को पहुंचा रही अस्पताल। शवों को भी शमशान घाट तक पहुंचाने में कर रही मदद। बिना किसी मदद के पीपीई किट और सैनिटाइजर की करती हैं व्यवस्था। और ये वेद प्रकाश शाह के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्टाफ के 4 लोग कोरोना पॉजिटिव। कोरोना का मामला सामने आने के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मचा हड़कंप। केंद्र अधीक्षक ने आने वाले लोगों का केंद्र में प्रवेश रोका। कोविड जांच के बाद ही रिपोर्ट के साथ आने की दी जाएगी परमिशन। मेरठ के हापुड़ अड्डे चौराहे पर चारों तरफ बाजार बंद दिखा। नाइट कर्फ्यू का दिखा असर। सड़क पर चल रहे ट्रैफिक को पुलिस ने किया रोकने का प्रयास। आगरा के खेरिया मोड़ पर नाइट कर्फ्यू में ठेके पर शराब और स्ट्रीट फूड का मजा लेते दिखे लोग। खुलेआम उड़ाई धज्जियां। थाना शाहगंज के चौकी सराय ख्वाजा का मामला। एबीपी गंगा की टीम ने किया रियलिटी चेक। रात 8 बजे अमरोहा नगर के मार्केट जरूर बंद दिखाई दिए, लेकिन लोग घरों के बाहर दुकानों के स्लैब पर भीड़ का जमावड़ा लगाए दिखाई दिए। खुलेआम धज्जियां उड़ाते नजर आए लोग। अपना ही होता है। ऑक्सीजन सप्लाई रुकने से नासिक के जाकिर हुसैन अस्पताल में मौत का तांडव। हादसे में अस्पताल में भर्ती 22 कोरोना मरीजों की हुई मौत। गैस प्लांट से ऑक्सीजन लीक होने के बाद रोकी गई थी सप्लाई। ऑक्सीजन की किल्लत के बीच महाराष्ट्र के नासिक में एक बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें ऑक्सीजन रिफिलिंग के दौरान गैस लीक हो गई। मामला जाकिर हुसैन अस्पताल का है। हादसा गैस प्लांट से टैंकर में गैस भरते वक्त हुआ। नासिक के जाकिर हुसैन अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक लीक होने के बाद पूरे इलाके में ऑक्सीजन फैल गई। रेस्क्यू के लिए फायर ब्रिगेड की टीम को आना पड़ा, जिसने हालात पर काबू पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के नासिक के अस्पताल में हुई ऑक्सीजन लीक की घटना पर जताया दुख। कहा, नासिक के अस्पताल में हुई ऑक्सीजन टैंक लीक होने की वजह से त्रासदी हृदय विदारक है। इस घटना में हुई जीवन की क्षति पर बेहद आहत हूँ। शोक संतप्त परिवारों को इस दुख की घड़ी में सांत्वना देता हूँ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने घटना में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए 5 लाख रुपए की परिवारजनों के लिए मुआवजे की घोषणा की। साथ ही मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। हादसे में 22 मरीजों की हुई है मौत। 12 लोगों की हालत गंभीर। यूपी सरकार ने कोरोना महामारी अधिनियम 2020 में किया 8वां संशोधन। घर के बाहर बिना मास्क, गमछा, स्कार्फ के निकलने पर 1000 जुर्माने का प्रावधान। दोबारा बिना मास्क के पाए जाने पर लगेगा 10,000 का जुर्माना। पहली बार भारत में आए 3 लाख के करीब कोरोना के केसेस, साथ ही सबसे अधिक 2023 मौतें भी हुई। महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,82,570 हुई, जबकि अब तक कुल संक्रमित लोगों की संख्या 1,56,09,004 है। जौनपुर के शाहगंज अस्पताल के बाहर एक युवक ने अपनी मां की गोद में तोड़ा दम। परिवार आजमगढ़ से ट्रेन में सफर कर रहा था। अचानक बेटे को सांस लेने में हुई दिक्कत। वाराणसी में शवों को ले जाने के लिए नहीं मिल रही एम्बुलेंस। बेकाबू हालातों में एम्बुलेंस चालक वसूल रहे मनमाने रुपए। एम्बुलेंस न मिलने पर ऑटो पर शव लेकर जाने को लोग मजबूर। बीएचयू अस्पताल का वीडियो हुआ वायरल। आजमगढ़ में युवक की मौत के बाद लोगों ने किया बवाल। चुनावी रंजिश में हत्या का आरोप लगाकर परिजनों ने अधिकारियों को बुलाने की मांग। हंगामे के बीच पहुंचे अधिकारियों ने घंटों लोगों को समझाया। कार्रवाई के आश्वासन के बाद लोग हुए शांत। फतेहपुर क्राइम ब्रांच ने 50,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। पकड़ा गया आरोपी जिले में 1 दर्जन से ज्यादा डकैती की वारदातों में रहा है वांछित। काफी वक्त से पुलिस आरोपी की कर रही थी तलाश। प्रतापगढ़ में पंचायत चुनाव के दौरान दबंगों ने पोलिंग बूथ पर जमकर किया था तांडव। गंभीर धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा। बागराय थाना इलाके के त्रिलोकपुर पोलिंग बूथ का मामला। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
लखनऊ में पुलिस को बदमाश दे रहे हैं चुनौती। चुनावी रंजिश में विपक्ष के एक युवक की दर्दनाक हत्या। चुनाव की वोटिंग के बाद युवक की हत्या कर बाग में फेंका शव। माल थाना क्षेत्र के अंतर्गत बाजार गांव का मामला। हाथरस में 1 लाख के फरार नामी हत्यारोपी और पुलिस के बीच मुठभेड़। बेटी के साथ छेड़छाड़ के विरोध में बेटी के पिता की गोली मारकर की थी हत्या। मुठभेड़ के दौरान इनामी के पैर में लगी गोली। काशीपुर में लगातार कोरोना संक्रमण के बीच भारी लापरवाही। लक्ष्मण दत्त भट्ट। राजकीय अस्पताल में वेंटिलेटर होने के बावजूद लोग नहीं किए जा रहे भर्ती। एक्सपर्ट्स की कमी की वजह से 7 वेंटिलेटर पड़े हैं खाली। देहरादून में कोविड गाइडलाइन का सख्ती से कराया जा रहा पालन। मनमानी करने वालों की पुलिस ने बंद करवाई दुकानें। जरूरी सेवाओं को छोड़कर 2 बजे के बाद बाजार रहेंगे पूरी तरीके से बंद। शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। काशीपुर में फूटा कोरोना बम। एक दिन में मिले 200 से ज्यादा कोरोना संक्रमित। 19 अप्रैल को भेजे गए सैंपल में 200 से ज्यादा लोगों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। प्रशासन में मचा हड़कंप। हालातों को काबू करने के लिए अधिकारियों ने की बैठक। खटीमा में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक लगेगा नाइट कर्फ्यू। शहरी क्षेत्र में बाजार 2 बजे तक ही खुलेगा। अनिल बलूनी ने संचार मंत्री से आग्रह किया कि 12 किलोमीटर के इस पैच में मोबाइल नेटवर्क की समस्या से निजात दिलाएं। जल्द ही नेटवर्क की दिक्कतें समाप्त हो सकेंगी। बागेश्वर के वाछम से खाती निर्माणाधीन मोटर सड़क से बड़ा भारी बोल्डर गिरने से गांव का जूनियर हाई स्कूल भवन क्षतिग्रस्त हो गया। ग्रामीणों ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सूचना दी। जल्द मरम्मत कराने की मांग। रुड़की में नारसन बॉर्डर पर कम पहुंच रहे हैं यात्री। खाली नजर आ रहा है नारसन बॉर्डर पर कोविड जांच केंद्र। हरिद्वार में आज रामनवमी पर्व का है स्नान। रामपुर में 3 बूथों पर हो रहा पुनर्मतदान। जिला पंचायत सदस्य सीट के लिए 3 बूथों पर पुनर्मतदान। बूथ पर गलत बैलेट पेपर बांटने के मामले में राज्य निर्वाचन आयोग ने पुनर्मतदान का दिया था आदेश। जोशीमठ में बद्रीनाथ धाम में हुई जमकर बर्फबारी। बद्रीनाथ धाम में बर्फ की सफेद चादर बिछी। बद्रीनाथ धाम के कपाट 18 मई को खुलेंगे। रुड़की के सिविल अस्पताल में 14 वेंटिलेटर और अन्य सामान धूल फांकता नजर आया। मरीजों को नहीं मिल पा रही है सुविधा। आईसीयू वार्ड भी नहीं हुआ है तैयार। देहरादून में सीएम तीरथ सिंह रावत ने रामनवमी के पावन पर्व की सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा कि कोविड को लेकर भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन अवश्य करें। काशीपुर के सूर्य चौकी बॉर्डर पर उत्तराखंड में प्रवेश को लेकर भारी भीड़। काशीपुर में मां बाल सुंदरी देवी मंदिर में चढ़ रहा है प्रसाद। बॉर्डर पर रोककर मांगी जा रही है नेगेटिव रिपोर्ट। खटीमा में पुलिस प्रशासन ने रात में सरकार की जारी नई कोरोना गाइडलाइन के तहत बाजार बंद कराना शुरू किया। बाजार में बिना काम के घूम रहे लोगों को वापस घर भी भेजा। नैनीताल में एक होटल के किचन में आग लग गई। 2 दमकल की गाड़ियों ने मिलकर आग पर पाया काबू, जिससे बड़ा हादसा होने से टला। रामपुर में नाइट कर्फ्यू का अनुपालन कराने सड़कों पर पुलिस। नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करना लोगों को पड़ा महंगा। वाहन में घूम रहे कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों के वाहन किए सीज, काटे गए चालान। हरिद्वार में रामनवमी के मौके पर हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं की संख्या कम देखने को मिली। हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं की मामूली भीड़ देखने को मिली। अमेरिका में बीते साल अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की हुई थी हत्या। जॉर्ज फ्लॉयड हत्या मामले में पूर्व पुलिस अफसर डेरेक चौविन को दोषी ठहराया गया। उसकी सजा का ऐलान अगले 2 महीने में किया जाएगा। इजराइल में अब मास्क हुआ फ्री। 56% आबादी को वैक्सीनेट किया गया। घर के बाहर मास्क अब जरूरी नहीं। 8 महीने बाद सभी स्कूल और कॉलेज पूरी तरह से खुले।
चाद के प्रेसिडेंट मारे गए सैनिकों से मिलने फ्रंट पोस्ट पर गए थे इद्रिस देबी, आतंकवादियों के हमले का शिकार बन गए प्रेसिडेंट। ब्रिटेन ने भारत को ट्रैवल रेड लिस्ट में डाला, ब्रिटिश आयरिश लोगों को भी 10 दिन क्वारंटीन रहना होगा। भारत में कोविड-19 के नए वेरिएंट को देखते हुए सख्त फैसला लिया गया। बारह सबसे बड़े फुटबॉल क्लबों ने मिलकर बनाई दुनिया की सबसे बड़ी लीग। हर टीम को 3000 करोड़। फीफा हुआ खफा, कहा पाबंदी लगाएंगे। हिंद महासागर में ताकतवर हुआ चीन, भारत के पड़ोसी देशों को भी कर रहा है कंट्रोल। अब पश्चिम अफ्रीका में बंदरगाह बनाने पर विचार।